हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं अपनी सीरीज़ के दूसरे पार्ट का, यानी दूसरे दिन का, जिसके अंदर आज हम जानने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया है, मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ बिल्कुल बेसिक से। मेरी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको बेसिकली बताया है कि शेयर मार्केट क्या होता है, उसमें एनएससी बीएससी का क्या रोल होता है, ब्रोकर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो के अंदर बताई हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे वॉच कीजिए ताकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट मार्केट का सीखें। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे प्राइस एक्शन क्या होता है और इसमें कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई क्वेरी होती है आपकी तो प्लीज़ मुझे कमेंट भी कीजिए ताकि मैं उसको आपका क्लियर कर सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी वीडियो। तो आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है वो है प्राइस एक्शन के ऊपर। प्राइस एक्शन यानी किसी प्राइस को देख करके आप जब एक्शन लेते हैं, डेट्स कॉल्ड प्राइस एक्शन। मतलब कि पूरी जो आपकी ट्रेडिंग होने वाली है वो इसी पर होने वाली है। प्राइस एक्शन में आप बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आप किसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं वो धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी। बट आज मैं जो प्राइस एक्शन में बताने वाली हूँ, 3 टॉपिक आज आपके क्लियर होने वाले हैं। फर्स्ट ट्रेंड, सेकंड सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ठीक है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसका तो देखिए पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, अगर कोई डाउट हो तो आप उन्हें भी वॉच कर सकते हैं, ठीक है। एंड ट्रेंड लाइन, ये तीनों टॉपिक आज मैं आपके क्लियर करने वाली हूँ। होप आपको अच्छे से समझ में आया। अगर नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट कीजिएगा कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो वो मैं आपका क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। कि देखिए मेरा मोटिव सिर्फ यही है कि आप लोगों को, जो ट्रेडर्स हैं, जो बिगिनर्स हैं, जिनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, जो कि क्वेश्चन ही रह जाते हैं, आंसर उन्हें नहीं मिल पाता, तो मैं वही चाहती हूँ कि आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल सके, आप लोग भी ट्रेडिंग कर सके अच्छे से। ट्रेडिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ट्रेडिंग करते हुए लॉसेस होंगे वो ठीक नहीं होता। तो ट्रेडिंग में प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट के लिए आपको प्रॉपर तरीके से सीखना होगा, ज़ीरो से लेकर के, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी हम। पहला टॉपिक आता है ट्रेंड। ट्रेंड में क्या आता है आपके? ट्रेंड के अंदर होते हैं आपके 3। पहला हमारा टॉपिक है ट्रेंड, ठीक है। ट्रेंड में हमारा जो फर्स्ट आता है ए, होता है अप ट्रेंड, ठीक है। बी डाउन ट्रेंड एंड सी साइडवेज। गॉट इट? देखिए अब समझिए क्या होता है अप ट्रेंड। लाइक ये मानिए आपका निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। निफ्टी का चार्ट मैं यहाँ पर आपको बना करके दिखा रही हूँ, मैं आपको चार्ट पे भी समझाऊंगी। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ क्या होता है ये, बाकी चार्ट पे भी समझा जाएगा आपको। सपोज़ ये आपका चार्ट यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। ये आपका अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड मीन्स इस तरीके से। तो आप क्या करेंगे, इसको पहचान लेंगे। पहला काम आपका क्या होता है, फर्स्टली आपको पता होना चाहिए मार्केट आपका किस ट्रेंड में है, किस ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपको एंट्री लेनी है। सपोज़ आपका मार्केट, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि ऊपर की तरफ जा रहा है कंटिन्यू, यानी अप में है, अप ट्रेंड है, तो इसको हम बोलेंगे अप ट्रेंड। अगर अप ट्रेंड में आपका मार्केट है तो आपका क्या काम है? आपका काम है आपका OI डेटा चेक करना कि डेटा आपका कैसा है, और अप ट्रेंड में आपको वहाँ पर एंट्री बनानी है अपनी। तो सबसे पहले आपको ट्रेंड पता करना है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। ऐसे नहीं कि मार्केट आपका अप ट्रेंड में और आप एंट्री बना रहे हैं डाउन ट्रेंड की, तो वो नहीं करना है, ठीक है। अब आता है सेकेंडली डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड कैसा होता है? मार्केट आपका ऐसे ऊपर से कंटिन्यू ओपन हुआ है, यहाँ कहीं पे ओपन हुआ और इस तरीके से कंटिन्यू नीचे आ रहा है, तो ये कौन सा ट्रेंड हो गया? चार्ट नीचे की तरफ दिख रहा है आपको, डेट मीन्स ये है आपका डाउन ट्रेंड। तो इसमें आपकी कौन सी एंट्री बनेगी? इसमें बनेगी आपकी डाउन साइड की, यानी पुट की एंट्री बनेगी। आप इसमें पुट साइड की एंट्री बना सकते हो। ऑप्शन बाइंग की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग की जो प्रोसीजर होता है उसके लिए आपको दूसरी वीडियो मिलेगी,
वो जल्दी आपको देखने को मिलेगी। अब भी यहाँ पर हम ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन बायर्स क्या करेंगे, मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो वहाँ पे पुट की पोजीशन बनाएंगे, और मार्केट आपका अप ट्रेंड में दिख रहा है, डेटा भी आपको अप ट्रेंड में दिख रहा है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, कॉल की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है। एंड थर्ड जो आपका आता है सी, वो है साइडवेज। साइडवेज मीन्स आपका मार्केट ऐसे 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 कभी ऊपर कभी नीचे, लाइक इस जोन के बीच में है। मतलब कि यहाँ पर आप छोटा मोटा स्कैल्पिंग कर सकते हैं, सिर्फ स्कैल्पिंग। यहाँ पर आप ये नहीं कि आपने अप ट्रेंड की एंट्री बनाई, सपोज़ यहाँ से बनाई, वो ठीक है, आपने यहाँ से बनाई, गुड, बट आपने क्या करा उसको, भैया है मार्केट आपका पूरा साइडवेज, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसको होल्ड कर रहे हैं यहाँ तक के लिए, बट यहाँ तक तो मार्केट जाएगा ही नहीं। मार्केट क्या है, जोन के बीच में है, तो मार्केट यहाँ से क्या करेगा, रिजेक्शन ले लेगा। ये एक उसका इंट्राडे का बोल सकते हो, इंट्राडे का इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाता है। ये जो लेवल होता है नीचे का, इसको आप लोग सपोर्ट मान सकते हैं इंट्राडे का, और ये जो लेवल है इसको रेजिस्टेंस मान सकते हैं इंट्राडे का। यहाँ पर इतना काम हो सकता है आपका, अगर मार्केट एक जोन के बीच में है, लाइक ऐसे यहाँ से जाती है मार्केट, यहाँ से रिजेक्शन ले रही है, यहाँ पर नीचे आ रही है, यहाँ पे फिर रिजेक्शन ले रही है, तो ये क्या कर सकते हैं आप इस कंडीशन में, आप यहाँ से एंट्री बनाएंगे कॉल की। ठीक है, सिर्फ स्कैल्पिंग, लॉन्ग टारगेट के लिए आपको नहीं होल्ड करना है ज़्यादा लंबे टाइम के लिए, सिर्फ आपको टारगेट लेना है कितना, जितना यहाँ से रिजेक्शन बार बार मार्केट ले रहा है, लाइक यहाँ गया, आपने एंट्री नहीं बनानी है, आपने फिर वॉच किया कि दोबारा इस लेवल पे आ रहा है, तो आपने क्या किया, एक लाइन क्रिएट कर लिया। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर सकते हैं आप। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे लगेगी वो भी मैं आपको बताऊँगी चार्ट में। तो आपने क्या किया, ये दो लाइन को मैच कर लिया। अब आपने देखा फिर से मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर साइड से भी एक बॉक्स या फिर एक लाइन क्रिएट करेंगे। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपने देखा 2 बार ही मार्केट ने एक ही जगह से रिजेक्शन लिया है, डाउन साइड में भी और अप साइड में भी, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपनी पुट की एंट्री बना सकते हैं स्कैल्पिंग में। एंट्री का टारगेट कहाँ तक रख सकते हैं आप, यहाँ तक का, सिर्फ यहाँ तक का आपको टारगेट लेना है, और यहाँ पर क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे पोजीशन। और यहाँ पर आप दूसरी चीज़ कर सकते हैं, सिर्फ स्कैल्पिंग में कॉल की पोजीशन आप यहाँ पर बना सकते हैं, और टारगेट कितना, यहाँ तक का छोटा सा आपको टारगेट लेना है स्कैल्पिंग के लिए, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ। अदरवाइज़ आपको क्या करना है, अगर अवॉइड ही करे साइडवेज मार्केट को, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि साइडवेज मार्केट होता ही आपका जो प्राइस है या जो अमाउंट है उसको ज़ीरो करने के लिए, तो वो उससे बचने के लिए अगर आप अवॉइड करें स्टार्टिंग में बिगिनर्स के लिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जिनको एक्सपीरियंस है वो आई नो इसमें बहुत अच्छा पैसा बना लेते हैं स्कैल्पिंग में ही, बट स्टार्टिंग में बिगिनर्स अगर इस चीज़ को अवॉइड कर दे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। हाँ, साइडवेज मार्केट में एक और स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हैं जिसको बेस स्ट्रेटेजी कहते हैं, जो उसके ऊपर मैंने भी पहले वीडियोस अपलोड की हुई हैं, बट इस सीरीज़ में हम फिर से उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, तो उसके लिए आप बिल्कुल वरी मत रहिए। मैं आपको वो भी बताऊंगी किस तरीके से आप साइडवेज यानी इस वाली मार्केट में, इस बॉक्स वाली मार्केट में यूज़ करेंगे कौन सी स्ट्रेटेजी, तो वो आगे आपको वीडियो सारी मिलने वाली है, डोंट वरी। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रेंड कि आपने ट्रेंड में क्या करना है। अब हमारा सेकेंड टॉपिक आता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है वो मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस यानी ये आपका एक चार्ट है। ठीक है, ये एक चार्ट है आपका, सपोज निफ्टी का चार्ट है। यहाँ से मार्केट ने स्टार्ट किया, यहाँ से मार्केट ओपन हुआ, इस तरीके से गया, यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, रिजेक्शन लिया मार्केट ने, फिर नीचे आया थोड़ा सा, फिर बीच में थोड़ा सा इधर उधर रहा, उसके बाद में फिर मार्केट गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो ये तो हो गया इसका इंट्राडे का एक रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंट्राडे रेजिस्टेंस। एक ये जोन है, ये जोन जो है यहाँ से प्रीवियस डेज में यानी पहले पास्ट में यहाँ पे क्या किया है, मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है इस लेवल पे, 2 कैंडलस्टिक का कंसोलिडेशन मैंने आपको बताया, जिसको हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए मार्किंग करते हैं। तो वो किस तरीके से करते हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मैं आपको फिर से बता दूंगी। तो यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने रिजेक्शन लिया, उसके बाद में क्या किया, मार्केट ने एक कैंडल ऊपर क्लोज की, देन नीचे आया, फिर से इस लेवल को टच किया और मार्केट फिर क्या हुआ, शूट हो गया, मतलब भाग गया ऊपर। ऊपर भागने के बाद में इस लेवल से रिजेक्शन ले लेता है और मार्केट फिर से नीचे गिर जाता है। तो ये क्या हुआ, ये लेवल हो गया इसका एक सपोर्ट, यानी इस लेवल के नीचे मार्केट नहीं आया, और ये हो गया एक रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट का ये लेवल काम करते हैं। ठीक है, ये आपका सपोर्ट हो गया और ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, यानी जिस लेवल पे मार्केट ऊपर की तरफ जा कर के रिजेक्शन ले लेती है कंटिन्यू 1 या 2 बार, जितनी बार भी जाती है मार्केट, बट उस लेवल को ब्रेक नहीं करती,
डेट मीन्स कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और अप साइड डाउन साइड में अगर सेम वही चीज़ करती है तो यहाँ क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो ये लेवल होते हैं आपको जिसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो किस लेवल तक मार्केट ऊपर जा सकता है, और क्या डेटा मार्केट के अंदर बना हुआ है, क्या सही में मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर सकता है, इतनी पावर है यहाँ पर बायर्स और सेलर्स में। तो यही सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया और अभी मैं दोबारा से बता देती हूँ। अगर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं निकालना आता, नहीं आपको फाइंड करना आता, तो आप ट्रेडिंग अभी मत कीजिए। अभी आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए अगर आपको सीखना ही है, बट लाइव मार्केट में बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा जब तक आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छे से नहीं आता फाइंड करना, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं अपने तीसरे टॉपिक के ऊपर। तीसरे टॉपिक में आपको बताऊंगी ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन से आप कैसे एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। थर्ड टॉपिक है हमारा ट्रेंड लाइन। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ सेम मैं अभी आपको चार्ट में भी वही चीज़ें समझाऊंगी कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन बेसिकली जो यूज़ होती है आपकी ट्रेंड में यूज़ होती है। ट्रेंड मीन्स अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड, ठीक है। साइडवेज मार्केट में आप अपनी ट्रेंड लाइन यूज़ ना करके हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ कर सकते हैं, ये ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। ट्रेंड लाइन आप कैसे कर सकते हैं, ट्रेड मार्केट में, ट्रेंडी मार्केट में बोल सकते हो। इस तरीके से आप अपनी हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन यूज़ करेंगे, मतलब कि जहाँ पर मार्केट आपका बार बार एक लेवल को टच कर रहा है इस तरीके से, तो ये क्या हो गया, ये इसका एक सपोर्ट बन गया है, ये एक सपोर्ट बन चुका है, ये लाइन एक सपोर्ट बन चुकी है। और मार्केट क्या करे, इस लेवल पे आती है, ऊपर जाती है, फिर दोबारा इस लेवल को टच करती है, उसके बाद में दोबारा ऊपर गई, उसके बाद दोबारा इस लेवल को टच किया। तो आपने क्या किया, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाई। ट्रेंड लाइन कैसे बनेगी, आपको एक टच, दो टच, तीन टच आपके मैच होने चाहिए। 3 टच आप जैसे मैच करेंगे उसको आगे थोड़ा ड्रॉ करके ले जाएंगे लाइन को, तो आपकी बेसिकली क्या होगी, यहाँ पे ट्रेंड लाइन लग जाएगी। तो आपके पास क्या यूज़ होता है इसका, जब मार्केट आपकी एक ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रही है, लाइक ऐसे चल रही है, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन के ऊपर आपकी मार्केट चल रही है, 1 टच, 2 टच, 3 टच आपको मिल गया। आपको पता चल गया कि हमारी जो मार्केट है वो ट्रेंड लाइन पे है। आपके यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 ट्रेंड लाइन को, यानी यहाँ तक आप क्या कीजिए, अवॉइड कीजिए, यहाँ तक आपको नहीं देखना है, इस लेवल को नहीं देखना है। तीसरी बार जब मार्केट टच करता है तो आपको कंफर्मेशन हो गया कि हाँ जी हमारी ट्रेंड लाइन पे मार्केट चल रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप कर सकते हैं इस लेवल पे, यानी तीसरे टच पे आप अपनी एंट्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे, कॉल की एंट्री। कॉल की आप एंट्री बनाएंगे। टारगेट आपका क्या रहेगा, जहाँ से मार्केट अप साइड का भी रिजेक्शन लेता है, लाइक यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है इस लेवल तक, तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का अपना टारगेट लेकर के चलेंगे कॉल की एंट्री में। सेम वही चीज़ आप क्या कर सकते हैं, डाउन साइड के लिए भी करेंगे। यहाँ से आप बनाएंगे पुट की एंट्री, इस लेवल पे बनाएंगे, टारगेट आपका यहाँ तक का रहेगा। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर अपनी एंट्री बना सकते हैं ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेम वही चीज़ जैसे ये अप ट्रेंड में होता है, सेम वही चीज़ आपकी डाउन ट्रेंड में भी होती है। डाउन ट्रेंड में भी आप क्या करेंगे, ये देखिए इस तरीके से मार्केट आपका नीचे की तरफ चल रहा है, इस तरीके से, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपको पता है कि मार्केट हमारा इस लेवल पे बार बार रिजेक्शन ले रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से कॉल की पहले एनालाइज करेंगे। दो बार टचेस में आपको एनालाइज करना। थर्ड टच पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी यहाँ से कॉल की एंट्री बना सकते हैं। यहाँ से मार्केट गिर रहा है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर का लेवल मिलेगा आपको, सिर्फ स्कैल्पिंग। ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं लेने, ज़्यादा बड़े लेंगे तो आपको क्या है, यहाँ पे टाइम फ्रेम बड़ा यूज़ करना पड़ेगा। तब आप यहाँ पर बड़े टारगेट्स का रख सकते हैं कि हाँ मेरे को बड़ा टारगेट मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप अपनी एंट्री बना सकते हैं इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग। तो ये 3 टॉपिक होते हैं प्राइस एक्शन के अंदर जो आपको सीखने बहुत ज़रूरी है। ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड क्या है, ये सब चीज़ें आपको सीखनी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम चार्ट में इसको समझते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। पहला टॉपिक जो कि हमारा ट्रेंड है, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको चार्ट को देख के समझ में आ रहा है, यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है, निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। अभी सबसे पहले हम देख रहे हैं कि मार्केट एक जोन के बीच में था, इस लेवल तक एक मार्केट जोन के बीच में था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर हम एक स्कैल्पिंग कर सकते थे। चलिए स्कैल्पिंग कैसे करेंगे मैं बताती हूँ।
आपने क्या किया, इस लेवल को इस तरीके से मार्क कर लिया, ठीक है, कि मार्केट बार बार एक ही जगह से इसी बॉक्स के अंदर में फंसा हुआ है, कुछ मार्केट में मूवमेंट नहीं है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर ये लेवल मार्क कर लिया और टाइम फ्रेम क्या करा आप लोगों ने, 1 मिनट का टाइम फ्रेम चेंज कर लिया। आपने क्या कर सकते हैं, यहाँ कहीं से आप अपनी एंट्री बना सकते हैं। किस तरीके से, इस लेवल से एंट्री बना सकते हैं। यहाँ टारगेट आप क्या लेंगे, टारगेट आप लेंगे इस तक का, यहाँ तक का, टच इस तक का टारगेट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, उसके बाद थोड़ा नीचे आया, लेकिन हमारा एसएल हम यहाँ तक का लेंगे, एटलीस्ट इतना एसएल लेके चलेंगे। तो यहाँ से क्या हुआ, एसएल हमारा नहीं गया, ऊपर गया मार्केट, दोबारा से इस लेवल को एटलीस्ट टच ही कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें मूवमेंट मिल गया मार्केट के अंदर में, 70-80 पॉइंट यहाँ पे मिल गए हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। लेकिन ठीक है, उसके बाद में यहाँ से क्या कर सकते थे, हम यहाँ से अपनी पुट साइड की एंट्री बना सकते थे। पुट साइड की एंट्री बनाओगे तो यहाँ पे भी देखिए आपको कितना अच्छा मोमेंट मिल गया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे सिर्फ स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ज़्यादा बड़े टारगेट के लिए मैंने आपको मना ही किया है कि ज़्यादा बड़ा टारगेट हमें यहाँ पे नहीं लेना है, ठीक है। तो ये हो गया, ये मैंने आपको जो बताया वो है साइडवेज मार्केट के लिए, क्योंकि एक बॉक्स के अंदर मार्केट है, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट ने इस बॉक्स को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद में आप देखिए मार्केट कहाँ पर आया है, यानी मार्केट का एक ट्रेंड बन गया। मार्केट का ट्रेंड क्या बन गया, आप यहाँ पर देखिए 5 मिनट पे आप, कि मार्केट इस जोन को तोड़कर नीचे आया है, यानी यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। डाउन ट्रेंड में मार्केट चल गया है। तो हमें किससे क्या पता चला है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन। तो यहाँ पर कौन सी एंट्री बनेगी, डाउन साइड की एंट्री बनेगी। डाउन साइड की आपको एंट्री बनानी है यहाँ पे, ठीक है। तो डाउन साइड का भाई ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको मार्क करके रखने हैं, सेम प्रीमियम पर और सेम ही आपको एज इट इज़ इंडेक्स पे भी यूज़ करने हैं और प्रीमियम पे भी, ठीक है। तो इस तरीके से हम मार्केट का ट्रेंड पता करते हैं कि मार्केट किस ट्रेंड में। अगर प्रीवियस हम देखें तो मार्केट किस ट्रेंड में है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। अगर हम इस लेवल को देखें तो मार्केट आपका क्या है, यहाँ हमने कॉर्नर पे जाके ट्रेंड लाइन पे क्लिक किया, देन हमने ये लाइन उठाई। ये लाइन क्या है, ट्रेंड लाइन की है। ट्रेंड लाइन में मैंने जैसे कि आपको बताया कि आप कैसे अपना टारगेट ले सकते हैं। यहाँ कहीं से हमने देखा कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, फिर नीचे आया, फिर अप ट्रेंड में गया, उसके बाद 1 टच, 2 टच, उसके बाद 3 टच यहाँ पर हमको मिल गए। 3 टच मिल गए, यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई। एंट्री किसकी हुई, कॉल साइड की एंट्री हुई। ये देखिए यहाँ तक का इसने टारगेट दे दिया आपको, यहाँ से यहाँ तक का आपको टारगेट मिल गया है। तो हमें मार्केट का ट्रेंड पता करना बहुत ज़रूरी है। मार्केट का ट्रेंड जब तक हमें पता नहीं होगा तो एंट्री हम नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो पहली चीज़, मार्केट का ट्रेंड हमने पता करना है कि मार्केट किस ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। मार्केट का ट्रेंड पता करने के लिए देखिए और भी काफ़ी तरीके होते हैं, वो भी मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। बट स्टार्टिंग में अभी ट्रेंड आप चार्ट को देख के इस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं कि मार्केट में जो कैंडल्स बन रही हैं वो आपकी किस तरीके से बन रही हैं। इस तरीके से बन रही है यानी नीचे की तरफ बन रही है, या धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है, या फिर बीच में है, जैसे लाइक यहाँ पर था साइडवेज। तो ये आपको इस तरीके से पता करना है, ठीक है। तो ये हो गया मार्केट का ट्रेंड। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे पता करेंगे आप, 1 आवर टाइम फ्रेम पर 2 कैंडलस्टिक का कंसोलिडेशन आपको निकालना है। कंसोलिडेशन कहाँ हो रहा है, 2 कैंडलस्टिक का, लाइक यहाँ पर देखेंगे आप तो 2 कैंडलस्टिक का कंसोलिडेशन हो रहा है। ये इस लेवल पर 2 कैंडलस्टिक एक ही जगह से रिजेक्शन ले रही है, तो हमारे लिए क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, मतलब ज़्यादा 5-10 पॉइंट का कोई डिफरेंस नहीं होता, तो आप इसको भी अपना लेवल मार्क कर सकते हैं। इस लेवल को मतलब हमें एटलीस्ट क्या चाहिए, 2 कैंडलस्टिक का कंसोलिडेशन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए किस तरीके से निकालेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है। बाकी ब्रीफली मैं आपको और अच्छे से और वीडियो के अंदर बताऊंगी। इसमें मैं बेसिकली आपको जो बता रही हूँ, प्राइस एक्शन में क्या चीज़ें आती हैं वो बताया है। ट्रेड लाइन किस तरीके से यूज़ करते हैं, ट्रेड लाइन को भी इसी तरीके से यूज़ करेंगे। लाइक जैसे मैंने यहाँ पर आपको यूज़ करके बताया है कि मार्केट का सबसे पहले आपको ट्रेंड देखना है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज है। उसके बाद में आपको ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग एंट्री बनानी है, ठीक है। तो ये हो गया कि ट्रेंड हम कैसे पता करेंगे। सेकेंडली, ट्रेंड लाइन हम यूज़ कैसे करेंगे, और थर्ड, हम यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाएंगे। सेम एज इट इज़ आप अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में दोनों में एक ही तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बहुत बार बताया है। बाकी ब्रीफली मैं आपको और वीडियोस में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी अगर मैं इसी में आपको क्लियर करूँगी सारी चीज़ें। तो बस इसमें आपको इतना ही बता देती हूँ कि 2 कैंडलस्टिक का कंसोलिडेशन हमें लाइक कैसे चाहिए अपने एक
प्रॉपर सपोर्ट और प्रॉपर रेजिस्टेंस के लिए। लाइक यहाँ पर 2 कैंडलस्टिक का कंसोलिडेशन मिल गया। अगर आप इधर देखें तो ये 2 विक यहाँ पे मैच कर रही हैं, इसे हमने कंसिडर करा है। उसके अलावा इस लेवल पर काफ़ी सारे आपको लेवल्स दिखेंगे जहाँ पर हम उसको मैच करके अपना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना है। ये देखिए इस लेवल पे, मतलब जितना ज़्यादा आपको सेम लेवल पे कंसोलिडेशन दिख रहा है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। ये हम जो सारी चीज़ें सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर हमेशा यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन था कि मैम हम कोई बताता है कि 4 घंटे पे यूज़ निकालिए सपोर्ट रेजिस्टेंस, कोई बोलता है 1 घंटे पे, कोई बोलता है 1 डे पे। तो देखिए सबकी अपनी डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ है होने को। तो कोई आधे घंटे पे भी लगाता है, कोई 15 मिनट पे लगाता है। बट मैं जो आपको बता रही हूँ मेरा खुद का यूज़ किया हुआ बता रही हूँ। मैं किसी और की वीडियोज़ में या जो कोई और सिखाता है मैं उसको गलत नहीं बताऊँगी। बट ये है देखिए सबकी अपनी अपनी नॉलेज होती है, सबका अपना तरीका होता है ट्रेडिंग करने का। मेरा तरीका ये है कि 1 घंटे पे मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाता है, क्योंकि 15 मिनट का इतना बड़ा टाइम फ्रेम नहीं होता, इतना स्ट्रॉन्ग हम नहीं मानते। तो 1 घंटे का मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी कि 1 घंटे का आप यूज़ कीजिएगा। 1 घंटे के अकॉर्डिंग कंसोलिडेशन निकालिए और उस पर वर्क कीजिए। तो आज की वीडियो में ये था कि ट्रेंड हम कैसे पता करें और सपोर्ट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, और थर्डली ट्रेंड लाइन कैसे यूज़ करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।